So, hi everyone, welcome back to another video. So, बेसिकली मैं अपने बारे में कुछ बताऊं तो मैं रेलवे की तैयारी करता हूं। अभी अपकमिंग एग्जाम्स जो है वो ग्रुप डी का है, उसके बाद एएलपी का, उसके बाद टेक्नीशियंस। एनटीपीसी में अप्लाई नहीं किया था। सो किस तरह से मैं प्रिपरेशंस करता हूँ रेलवे का, तो उसमें आप सभी को शेयर करूंगा कि नोट्स कहाँ से बनाता हूँ, कौन से टीचर्स प्रेफर करता हूँ। सो आज बेसिकली मैं नोट्स के बारे में बताऊंगा कि हम नोट्स कैसे बनाता हूँ, मैं कैसे बनाता हूँ बेसिकली। सो जनरली हम क्या करते हैं कि नोट्स को लिखते हैं कॉपीज में। तो इसमें हमें क्या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा क्या होता है, समय जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चंस को लिखने के लिए अगर 3 से 4 लाइन है तो 1 मिनट लग ही जाता है। तो 1 मिनट के जो समय है उसको हम दूसरे न्यू क्वेश्चंस बनाने में अगर टाइम लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर 1 घंटे का वीडियो होता है तो क्वेश्चंस अगर हम कॉपी में लिखे उसको 2 घंटे अप्रोक्स समय लग जाते हैं। तो अगर हम क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं कि वीडियो फॉर्म में हम सिर्फ सेव करके रखें। मैं क्या करता हूँ कि पीडीएफ फॉर्म में सेव करके रखता हूँ एसटी कार्ड में। टेलीग्राम से डाउनलोड करके एसटी कार्ड में सेव कर लेता हूँ। तो उससे क्या होता है कि हम सिर्फ कंसेप्ट सीखते हैं। हमसे नोट से क्या होता है, हमें कंसेप्ट चाहिए। वो तो एग्जाम नहीं है, बोर्ड एग्जाम नहीं है कि क्वेश्चंस आएगा एग्जाम्स में। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ कंसेप्ट को वहाँ से प्रैक्टिस कर लेता हूँ। उसके बाद नए क्वेश्चंस लगाता हूँ। वो जो कंसेप्ट है वो ऑटोमेटिक क्या होते हैं, रिकॉल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब हम नए नए क्वेश्चंस लेकर हैं तो जो लॉजिक है, जो कंसेप्ट है, वो डायरेक्टली क्लियर हो जाता है। ठीक, तो हमें नोट्स की जरूरत ही नहीं है, लिख के झूठ मूठ कितना समय जाएगा। सो मैं ऐसा ही करता हूँ। सो मैं दिखाऊंगा किस तरह से मैं वो सेव करता हूँ। ओके, सो मैं आपको शेयर करता हूँ कि कहाँ से पीडीएफ कहाँ में रखता हूँ। सो बेसिकली क्या करता हूँ, जो क्लास लेता हूँ उसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, डाउनलोड करके उसके बाद एसटी कार्ड में, ये रहा एसटी कार्ड में क्या करता हूँ, फोल्डर बना के रखता हूँ। जैसे मैथ्स का हो गया, सो मैथ्स लिख के उसके अंदर जितना चैप्टर है, जैसे अलजेब्रा हो गया, एवरेज हो गया, एलसीएम एचसीएफ, पाइप एंड डिस्टेंस, टोटल जितना खजाना होता है मैथ्स का, जितना नोट्स होता है, मटेरियल होता है, सब इसको मैं रखता हूँ। ठीक है, उसी तरह रीजनिंग का हो गया, ये सारा रीजनिंग का हो गया। शॉर्ट नोट्स भी रखता हूँ, जो टेस्ट लगाता हूँ उसको भी रखता हूँ। उसी तरह ये टोटली फुल मॉक टेस्ट हो गया, साइंस हो गया इधर। सो ऐसे ही क्या करता हूँ कि इसे करने से क्या होता है, बहुत समय बचता है। क्योंकि हम सपोज एक क्वेश्चन से 3 लाइन्स का है तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट लग जाता है लिखने में। अगर 1 घंटे के वीडियो से तो हमें 2 घंटे, अप्रोक्स 2 घंटे लग जाते हैं उसको ख़त्म करने में। सो जो हम लिखने में समय गवाते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, नए क्वेश्चंस बनाने में अगर लगाएंगे तो हमें बेनिफिट होगा, कम समय लगेगा एंड अच्छी तैयारी हो पाएगी। सो मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ। क्योंकि लिखने में क्या चाहिए, मतलब नोट्स से क्या चाहिए हमें, एक्चुअली में कंसेप्ट चाहिए, कंसेप्ट सीखना होता है, इसीलिए हम उस नोट्स को पढ़ते हैं ना। सो नोट्स के क्या यहाँ से क्या हो जाता है, कंसेप्ट सीख लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस लगाता हूँ तो वो जो कंसेप्ट होता है वो रिकॉल हो जाता है, चीज़ें याद हो जाती है। और कभी कभी बीच बीच में देख लिए, बस हो गया, और कुछ चाहिए नहीं। और क्वेश्चंस लगाते हैं, उसके बाद लॉजिक लगाऊंगा कि हाँ इस क्वेश्चंस को इस तरह से करना है, बस हो गया। और जो क्या बोलते हैं, जो शॉर्ट नोट्स होता है, पूरा शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स, उसको ही सिर्फ क्या करता हूँ, कॉपी में लिख के रखता हूँ। जो मतलब जो भूल जाने वाली चीज़ें होती है बस उसको ही रखता हूँ कि उसको कभी कभी बार बार देख सकता हूँ, बस उसको ही कॉपी में लिखता हूँ। बाकी टोटली जितना है खजाना, जो मटेरियल है, वो सब इसमें पीडीएफ में रखता हूँ। इसमें समय बहुत बचता है, लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, आजकल सब एडवांस हो गया है। सो लिखने वाली कंडीशंस तो नहीं रही। सो यही है शॉर्ट नोट, क्या बोलते हैं, नोट्स के बारे में बताया हूँ कि इस तरह से करेंगे तो आपका भी बहुत समय बचेगा। एक बार ट्राई करके देखना, बेनिफिट है। सो ट्राई करके देखना एक बार, अगर अच्छा लगेगा तो सो ट्राई करके देखना, एक बार आप अप्लाई करके देखना, समय बहुत बचेगा। एंड उसके बाद उस नोट्स को आप क्वेश्चंस बनाने में, उस समय को क्वेश्चंस बनाने में लगा सकते हैं। सो यही है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ
रह गया है बताना या कुछ और चीज़ें जाननी होगी, इन्फॉर्मेशन और कुछ चाहिए, सो रिगार्डिंग नोट्स बा कोई टीचर्स, कौन सा टीचर्स अच्छे हैं, कौन सा टीचर रेलवे के लिए बेस्ट है, उनका पढ़ाने का वे तरीका अच्छा है या जो भी है, मतलब कौन सा टीचर अच्छा है सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स, साइंस, रीजनिंग एंड ऑल्सो जीके, जीएस। सो कमेंट में आपको बताना। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना एंड सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके।